लेबनान की राजधानी बेरूत के उपनगर में इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 37 हो गई है। मारे गए लोगों में 7 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। इस हमले में कुल 68 लोग घायल हुए। मृतकों और घायलों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि गाइडेड बमों से हुए हमले में ध्वस्त दोनों भवनों के मलबे में दबे लोगों की तलाश का काम अभी भी जारी है। इस हमले में हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा का प्रमुख इब्राहिम अकील और 10 कमांडर मारे गए हैं। 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद बेरूत पर इजरायली सेना का ये सबसे भीषण हमला था। शुक्रवार दोपहर बाद हुए इस हमले के बारे में हिजबुल्लाह ने शुरुआत में कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में बताया कि इजरायली हमलों में उसके 15 लोग मारे गए। हालांकि इन लोगों के नाम पदनाम नहीं बताए गए। लेबनानी सेना ने ध्वस्त भवनों को घेर रखा है। वहां पर मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी है। लेबनान के लोक निर्माण एवं परिवहन मंत्री अली हामी ने बताया कि दोनों भवनों में मौजूद 23 लोग अभी लापता हैं। ध्वस्त हुए भवनों में एक 8 मंजिला वाला था और उसमें 16 अपार्टमेंट, जबकि दूसरे भवन में दुकान और आवासीय फ्लैट थे। इसी दूसरे भवन के भूमिगत हिस्से में हिजबुल्लाह के कमांडरों की बैठक चल रही थी, जिसे इजरायली विमानों ने निशाना बनाया। इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई इसी सप्ताह लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटों के बाद और तेज हुई। इन विस्फोटों में 37 लोग मारे गए थे और करीब 3500 घायल हुए थे। लेबनान पर इजरायली हमलों को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने बच्चों के खिलाफ बेशर्मी भरे अपराध करार दिया, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा कि लेबनान इस समय बर्बादी के कगार पर है। वहां पर अविलंब लड़ाई रुकनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने इस लड़ाई को रुकवाने के लिए सभी देशों से मिलकर प्रयास करने का अनुरोध किया है। इधर गाजा सिटी में एक स्कूल भवन में बने शरणार्थी शिविर पर इजराइल ने फिर से हमला किया। इस हमले में 13 बच्चे और 6 महिलाओं सहित 22 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि हमने हमास के कमांड सेंटर पर हमला किया। वहां से युद्ध की गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था। इन्हें मिलाकर गाजा युद्ध में मरने वाले फिलिस्तीनियों की कुल संख्या बढ़कर अब 41,391 हो गई है। लेकिन इजराइल के इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह शांत बैठने वाला नहीं है और हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर अब दनादन रॉकेट दागने शुरू कर दिए गए हैं, यानी कि हिजबुल्लाह इसका बदला लेने को तैयार है। तो इजराइल और हमास के बीच की ये जंग या ये कहें कि युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है।